क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट ये बताता है कि एक क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है ऊपर पैराग्राफ में, फिर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं क्या जो हमें से पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ एट द एंड। जो प्रॉफिट हमें निकालना है क्या वो इन 3 कंडीशन ए बी सी से निकाला जा सकता है, किन 2 कंडीशंस का यूज़ करके निकाला जा सकता है, एक ही से निकाला जा सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कंडीशन दी जा रही है कि 3 लोग हैं ए बी सी इनटू द पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं। आफ्टर 8 मंथ्स बी और सी लेफ्ट द बिजनेस, 8 महीने के बाद बी और सी छोड़ देते हैं। यानी अगर हम टाइम की बात करें, टाइम के रेशियो की बात करें, तो जो ए है वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, बी है वो 8 महीने के लिए, और सी भी क्या 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो यानी ए बी सी के इन्वेस्टमेंट के टाइम के रेशियो की बात करें तो वो हो जाएगा 12:8:8। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3:2 और 2। ठीक है, तो ये फाइनल रेशियो बन जाएगा टाइम का ए बी सी के बीच में। ठीक है, तो पहली वाली लाइन से तो हमें ये पता चला है। अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि इन 3 ऑप्शन से हम पहुंच सकते हैं प्रॉफिट तक कि नहीं, वो हमें निकालना है। एनुअल प्रॉफिट ऑफ वी इस ₹400 मोर देन ए एंड रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ सी। यानी जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो ए से कितना ज़्यादा है, 400 ज़्यादा है, और जो सी का इन्वेस्टमेंट है वो कितना ज़्यादा है ए से, 200 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बन गई। तो अगर हमने माना था कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए है, तो बी का उससे 400 ज़्यादा x + 400 और सी का उससे 200 ज़्यादा x + 200 हो गया। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन से। दूसरे वाले ऑप्शन से हमें पता चलता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी इज़ 50% ऑफ टोटल अमाउंट। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है सी के द्वारा वो क्या है, 50% है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी सी। ठीक है, मान लो ए और बी ने मिलके कितना इन्वेस्ट किया होगा, 100। तो अगर सी का हम निकालेंगे तो वो क्या है, 50% टोटल अमाउंट इन्वेस्ट बाय ए और बी के टोटल का 50% है। तो यानी इन दोनों के बीच का रेशियो आ गया 2:1। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब नीचे वो कह रहा है द रेशियो प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, प्रॉफिट शेयर में सी का और ए और बी के टोटल का जो रेशियो है वो कितना है, यानी सी का और ए और बी के मिलके जो प्रॉफिट है उसका रेशियो वो दिया गया है 3:8। तो क्या इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो हमसे बोल रहा है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमें x की वैल्यू यानी टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए किसी भी एक व्यक्ति का प्रॉफिट चाहिए होगा कि एक व्यक्ति को कितना प्रॉफिट हो रहा है या एक व्यक्ति ने कितना इन्वेस्ट किया है। क्योंकि हमें कोई फिक्स वैल्यू पता ही नहीं है इन 2 चीज़ों के लिए, क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी, या तो किसी एक पर्सन का इन्वेस्टमेंट कि उसने कितना किया, इन तीनों में से ए बी सी में से किसी भी एक का मिल जाए, या तो फिर ए मिल जाए कि इन तीनों में से किसी एक को कितना प्रॉफिट हुआ। तो इनमें से हमें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम क्या कर सकते, कुछ भी आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन द आंसर द क्वेश्चन।